नाराय हमद। आए खुदावंद मेरे दिल को अपनी मर्जी के मुताबिक झुका और मुझे अपने अहकाम की राह में चला। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी आयात 29 और 30 पर ध्यान करेंगे। और आज हम मसीह का जुआ इसके बारे में सुनेंगे। तो आज के कलाम पर ध्यान करने से पहले मैं अपनी बड़ी बहन शम्मा के लिए खुदा बाप से खुसूसी दुआ मांगता हूं कि जिसकी सालगिरह है कि खुदावंद हमेशा अपनी इस बेटी को खुशियां और कामयाबियां दिखाए और उसे हमेशा अच्छी सेहत और उम्र की दराजी अता करे। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ नरम और मेरा बोझ हल्का है। खुदावंद यीशु मसीह के पहले पैरोकारों के लिए जुआ एक मानूस इस्तिलाह थी। बहुत सारे लोगों ने अपने खेतों में हल चलाने के लिए बैलों और दूसरे जानवरों के साथ काम किया होगा। ऐसा करने के लिए बैलों के ऊपर एक लकड़ी का जुआ रखा जाता था जो हल के साथ भी जुड़ा होता था, जिससे बैलों के लिए जमीन में हल चलाना आसान हो जाता था। जुए से बांधना गुलामी की इलामत था। इस हवाले पर तबसरा करते हुए मुकद्दस अगस्तीन ने मसीह के जुए को परिंदे के परों से तशबीह दी। हम ये जानते हैं कि परिंदे के पर उसके जिस्म के मुकाबले में बड़े होते हैं। अगर कोई ये नतीजा अक्स करे कि परिंदे के परों को काटने से उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी और उसका वजन हल्का हो जाएगा, तो ऐसा करने से हम उस परिंदे को सिर्फ जमीन के साथ जोड़ देंगे। लेकिन उसके परों को, जिन्हें हम उसके लिए जुआ समझते हैं, वापस लगाने से उसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने के काबिल बना देंगे। ऐसा ही हमारे खुदावंद के जुए के साथ है। अगर हम खुदा की खिदमत करने की दावत को कबूल करते हैं और अपनी खिदमत के मिशन की तकमील के लिए मसीह का जुआ अपने ऊपर ले लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि खिदमत करने का अमल हमें हल्का करेगा और ताजगी बख्शेगा, हमें हौसला और तवानाई बख्शेगा। हम खुदा की खिदमत के लिए बनाए गए हैं, जिस तरह परिंदा परों के लिए बनाया गया है कि उसके पर हो। परिंदे की तरह अगर हम अपनी जिंदगियों से खुदा की खिदमत का जुआ हटा दें, तो हम दब जाते हैं और वो नेकी नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। हमें इस हवाले में यह भी बताया गया है कि हमें अपना जुआ नहीं उठाना, बल्कि हम मसीह का जुआ उठाना है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ उठा लो। खुदावंद यीशु मसीह का जुआ उठाने का मतलब यह है कि हमें उसके साथ और उसमें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए बुलाया गया है। वो खिदमत करने और दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए आया था। जी, हमारा फर्ज है कि हम उसे अपने अंदर ऐसा करने की इजाजत देकर उसे ऐसा करने दें। मसीह और उसकी गुलामी हमारी जिंदगियों का मुहर्रक
اور بنیاد ہونی چاہیے۔ آج مسیح کی خدمت کے بلاوے پر غور کریں۔ خدا ہمیں کس طرح کی خدمت اور کن کی خدمت کے لیے بلا رہا ہے؟ اور جب ہم اس سوال کا جواب دیتے ہیں تو ہم اپنی خدمت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا خدمت ہمارے لیے بوجھ ہے، یا کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسی خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں؟ اگر ہم عاجزانہ خدمت کو ایک بوجھ کے طور پر دیکھتے ہیں تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حقیقت میں خود مسیح کے ساتھ اور اس میں خدمت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ غور کرنے کی کوشش کریں کہ خداوند یسوع مسیح اپنا جوہ ہمارے کندھوں پر رکھتے ہیں۔ اس عمل کے لیے ہاں کہیں اور عاجزانہ خدمت کے جس مشن کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے پورے دل سے اسے پورا کرے۔ ایسا کرنا نہ صرف ہمیں تر و تازہ کرے گا بلکہ یہ ہماری زندگی کو معنی اور مقصد بھی دے گا۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے مہربان خداوند، آپ ہمارے پاس خدمت کرنے اور محبت میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں وہ فضل عطا فرمائیں جس کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آپ کی خدمت کو قبول کریں اور جس خدمت کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے اس کی تکلیف اور اس میں شرکت بھی کریں۔ پیارے خداوند، ہمیں اپنا فضل عطا کرے تاکہ ہم آپ کا جوہ اپنے اوپر لے لیں، تاکہ ہم اس مشن کو پورا کر سکیں جو آپ نے ہمیں سونپا ہے۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے۔ آمین۔